नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं मैडम? प्रणाम। बताइए। बढ़िया। सब बढ़िया। तो आज आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज जो मैं आपके साथ चार्ट डिस्कस करूंगी वो एक ऐसा कपल है, दो दे आर इन लव, बट जिसमें लड़का मैरिड है और लड़की अनमैरिड है। बोथ आर बिलो द एज ऑफ 30। लड़का 30 के करीब है और लड़की 29 की है। और दोनों अलग अलग शहरों में रहते रहते हैं। और अभी रिसेंटली वो लड़की ने शिफ्ट करा है लड़के के शहर में। तो यहाँ लड़का बिजनेसमैन है, लड़की एक प्रैक्टिसिंग कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, नई है, अभी तो सीख रही है। लेकिन ये है कि हाँ, एटलीस्ट दे शी न्यू, है ना। अब बात है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो आपको कई डिसीजन लेने हैं पर्सनल फ्रंट पे। तो वो देखने वाली बात है। तो पहले तो हम लड़के की कुंडली में देखेंगे कि वो शादीशुदा है पिछले 1 साल से, और नई नई शादी हुई है, बच्चे भी नहीं है, बट उसके झगड़े चल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड जो है वो है 21 अप्रैल 1995, सुबह 11:04। और ये शायद दिल्ली का ही बर्थ है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आया चार्ट। हाँ, ये गाजियाबाद का बर्थ है, ठीक है। तो अब इस कुंडली में मिथुन लगन है लड़के की कुंडली में, ठीक है। और मिथुनी नवांश है। चंद्रमा धनु राशि में। अब तो जब नक्षत्र क्या इसका पुनर्वसु है? हाँ, नहीं, चंद्रमा इनका पुनर्वसु पुनर्वसु। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। लक्ष्य अच्छा, लगन ओके। लगन इनका पुनर्वसु में। हाँ, वही मेरा मतलब था, लगन पुनर्वसु में। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लड़का भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है, लेकिन दे आर कंफ्यूज्ड, है ना। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, कभी कभी शुरू शुरू में जब शादी होती है तो एकदम से एडजस्टमेंट नहीं होते हैं। चाहे वो लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छा हो, है ना। अभी फरवरी में ही शादी हुई लास्ट ईयर, और आप भी मई चल रहा, जून चल रहा। तो 1.25 साल में आप किसी को कितना समझ लोगे, है ना। अरेंज मैरिज। अब इसकी कुंडली में अरेंज मैरिज है। आप ये देखो कुंडली में कि लग्ने जो है वो मरकरी है और केतु के साथ बैठा हो, सन के साथ भी बैठा है, एग्जॉल्टेड सन के साथ। यहाँ पे मरकरी क्योंकि एक डुअल साइन है, तो एक डुअलिटी तो आपकी लाइफ में रहेगी। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन का फैक्टर भी हमेशा रहता है, क्योंकि दो दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं और आपको ये लगता है कि मेरे को ये चूज करना है या वो चूज करना है। तो मरकरी यहाँ वर्गोत्तम लगना है, मिथुन लगन वर्गोत्तम है। और मरकरी जो D1 है वहां पे बैठा है ये केतु के साथ। 11 डिग्री 49 मिनट का केतु। बुध 14 डिग्री 21 मिनट। तो यहाँ थोड़ा सा ये जो कंजंक्शन है, ये इसको कंफ्यूजन की दुविधा की स्थिति दे रहा है लाइफ में डिसाइड करना। और मरकरी तो कारक भी है हमारे कॉम्प्रिहेंशन के, एजुकेशन के, बुद्धि के, इंटेलिजेंस के। तो ये इनको रहेगा। अब देखिए, जिनकी कुंडली में ऐसा योग हो उनको विष्णु सहस्त्रनाम तो करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी बुध पे राहु केतु एक्सेस हो, और यहाँ देखिए शनि भी देख रहा है यहाँ से, तो ये डबल अफ्लिक्शन जो इससे लग्नेश पे है ना। तो लाइफ में एक तो प्रोग्रेस भी स्लो है, और ऊपर से कंफ्यूजन की भी स्थिति रहती है। जब अपॉर्चुनिटी आती है इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना उसको ग्रैब करके आगे काम कर पाते हैं उस पे। तो ये एक जनरल ट्रेंड है इनकी लाइफ का, ठीक है। अब ये ट्रेंड हम मैरिज हो या और भी कोई बिजनेस डिसीजन हो, हर जगह ये इनको दुविधा तंग करेगी। तो इनको तो खैर मैंने एडवाइस तो करा है करने को, अब ये करेंगे तो इनको इसका फर्क, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी ज्यादा। अब ये मेरे पास तो सिर्फ इसलिए आए थे कि मैरिज संबंधित इन्हें पूछना था कि क्या फर्स्ट मैरिज से डाइवोर्स हो जाएगा, क्या जो लड़की है जिसके साथ रिलेशनशिप आ गए हैं अब, तो वो उसके साथ विवाह, क्या क्या सिनेरियो है, क्या उससे विवाह करना भी ठीक है कि नहीं। तो जो लड़की है जो अनमैरिड है उसकी कुंडली हम बाद में देखेंगे। इधर देख रहे हैं हम, यहाँ नीच का मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ। नाउ सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ स्पीच, है ना, हाउस ऑफ हम्म। बैंक बैलेंस ऑल्सो, फैमिली ऑल्सो, है ना। यहाँ वक्री जुपिटर इस मंगल को देख रहा, है ना। वक्री बृहस्पति जब छठे घर से देख रहा है, तो एज ए सेवंथ लॉर्ड भी देख रहा है, वो एज ए 10th लॉर्ड भी देख रहा है, ठीक है। ये बिजनेसमैन है, इनका मोबाइल का बहुत बड़ा काम है, मोबाइल की फैक्ट्री वगैरह वटेवर। और इनके फादर बिजनेसमैन है, और ऑब्वियसली बेटे उनके इकलौते हैं तो वही देख रहे हैं सारा। लेकिन इनको लगता है पहली बात तो कि मैं अपने पिता से हटके अलग होके, या मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाऊं, ठीक है। दैट इज वेरी गुड कि एम्बिशियस है। बट ये जो वर्क वक्री बृहस्पति मंगल को धन के घर को, बैंक बैलेंस के घर को, फैमिली के घर को, इमीडिएट फैमिली होती है आपका सेकंड हाउस, तो उसमें माता पिता भी यहाँ यहाँ आ रहे हैं, है ना। तो ये जो देख रहा है ये इनको
कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए अफ्लिक्शन है कुंडली में कहाँ है, वो यहीं पे सबसे ज्यादा है। ये तो है ही, मरकरी लगने थोड़ा सा तो पीड़ित है, 11th हाउस में गया मरकरी, बढ़िया है। लेकिन केतु के साथ, सन के साथ, उच्च का सन अच्छा बना रहा है। इन्होंने बीटेक करी है, देखिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही आ रही है, टेक्निकल एजुकेशन आ रही है यहाँ पे। वीनस जो है एक्सॉल्टेड है, फिफ्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड है 10th में, इन्होंने बीटेक कर ली, बढ़िया कर लिया। लेकिन प्रोफेशन इन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभालना शुरू किया और शादी भी हो गई। अब ये जो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये कड़वा बोलते हैं। मैंने इन्हें बोला आप ड्रिंक करते हो या नॉन वेज खाते थे? नहीं, हम ये सब नहीं करते, है ना। ठीक है, ओके। मैंने कहा फिर तो आप फिर कड़वा बोलते हो, आपका वाणी जो है वो बहुत अशुद्ध है, अशुद्ध है, या ये कह सकते हैं दूषित है। और ऐसा बोलते हो कि दूसरे को चुभ जाती है वो बात, और फिर ऑब्वियसली झगड़े तो होंगे, घर में कलह होगी। ये जो कॉम्बिनेशन है ना सेकंड और सिक्स का, ये कलह का कॉम्बिनेशन है घर में। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें झूठ बोलने की भी टेंडेंसी है। झूठ तो खैर है ही, जहाँ पे वाणी के जो जो पाप होते हैं, तीन तरह के पाप शिव पुराण में हम्म। बताए गए, मानसिक, वाचिक, कायिक, है ना। तो वहां पे जो वाचिक पाप होते हैं, उसमें ये बोला गया है कि एक तो इंसान झूठ बोलने वाला, दूसरों को हर्ट करने वाला, दूसरों को गाली देने वाला। जैसे कहते हैं ना, कई बार आप शब्द वेदी बाणों से ही लोगों को घायल कर देते हैं। हम्म। शब्द कहते हैं ना, बोलने के बाद वो शब्द बाण की तरह निकल जाता है, वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो हर्ट होना है, जो हर्ट हो गया, आप उसको उसको सॉरी बोलने से भी उसका वो नहीं होगा कैंसिलेशन, क्योंकि जो नुकसान होना है हो हम्म। गया। तो ये बहुत बिटर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। मंगल सिक्स लॉर्ड इन और ये हाउस। फर्स्ट लॉर्ड का डिस्पोजिटर भी है ना, हाँ, फर्स्ट क्लास। ये जो मंगल है, डिस्पोजिटर है लग्नेश का, ठीक है। मंगल 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है, ये अपने आप में धन योग है ना, धन योग हाँ। अच्छा है, ठीक है, इट इज गुड। और यहाँ पे जुपिटर देख रहा है मंगल को, तो थोड़ा सा इसने सबड्यू भी करा है, मॉडरेट भी किया है। एक हमारे शास्त्रों में एक रूल है कि जुपिटर जब भी मंगल को देखेगा, तो वो मंगल की जो एग्रेशन है उसको कम करेगा। तो एग्रेशन तो इनका कम हुआ है। व्हेन यू विल मीट हिम, तो वो बिल्कुल सिंपल, गुड लुकिंग, ऑब्वियसली चार्मिंग, बोलने में भी अच्छे से बात करेगा, है ना, बिकॉज वो एजुकेटेड है, फैमिली और सब है, वो भी एजुकेटेड है। लेकिन यहाँ हमें अंदर की बातें भी तो दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड और सिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, और यहाँ सेवंथ लॉर्ड में जुपिटर, और रेट्रोग्रेड भी है, ज्येष्ठा नक्षत्र में भी है ना। तो ये कॉम्बिनेशन इन अंदर के जो इनहेरेंट क्वालिटीज हमें दिखा रहा है कि ये कड़वा तो बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, हमेशा नहीं। मैनेज कर लेते हैं, जुपिटर के द्वारा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन रेट्रोवर्ड का मतलब ये होता है कि कभी कभी ग्रह जो होता है वो मूडी है, कभी वो अच्छा सब करेगा, कभी वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, और कभी वो उल्टा ही करेगा। तो ये वाली चीज यहाँ क्लियरली आ रही है, जो उन्होंने मुझे नहीं बताई कि क्या इश्यूज है, बस बनती नहीं है, बस बनती नहीं है वाइफ से, है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने उनकी वाइफ की भी कुंडली देखी, वहां कोई मुझे ऐसा ज्यादा खराब नहीं दिखा कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ वीनस एक्सॉल्टेड है ना, विवाह का कारक ग्रह जो है वो उच्च का है। और यहाँ पे ये पापकर्त्री में भी है, सन और हम्म। सैटर्न पापकर्त्री बना रहे। हाँ, जुपिटर छठे घर से वीनस को भी देख रहा हूँ, सेवंथ लॉर्ड वीनस, जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, एक्सॉल्टेड है। देखिए पर्सनल लाइफ सबकी अपनी है, बट इन्होंने बोला इनके कई अफेयर रहे हैं शादी से पहले भी। ओके, वो ठीक है, वो दिख ही रहा है, डुअल ये तो साइन। मैंने भी देखा है, जिसके सेवेंथ हाउस में मून होता है ना, हम्म। उनके बहुत अफेयर होते हैं, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। समहाउ मैंने देखा है ये। पहली बार सेवंथ हाउस में जो मून होता है वो वाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है, या आपका जो पार्टनर है हम्म। ब्यूटीफुल होगा, गुड लुकिंग। हस्बैंड जो भी है, मतलब लड़की का चार्ट है कि लड़के का। हाँ। हाँ। अब ये हम्म। अफेयर के लिए तो खैर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मून देगा। मून ऐसा प्लेनेट है कि अगर वो बली ना हो, है ना, हम्म। तो वो फिर जरूर ऐसे बिहेव कर सकता है कि कभी कभी भावनाओं में बह जाएगा, है ना। अब ये मून जो है, इसके ऊपर कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है इस मून को। ये मून धनु राशि का है, ठीक है। और नक्षत्र इसका वीनस का नक्षत्र, वीनस चौथे घर में बैठा है मून से, ठीक है। तो यहाँ पे ये केंद्रीय केंद्र इफेक्ट जो होता है वो आ रहा है, क्योंकि और कोई ग्रह देख ही नहीं रहा है इस मून को, इसका डिस्पोजिटर इससे 12वें में गया है, जुपिटर। तो जुपिटर फायरी साइन है, जुपिटर का ये फायरी साइन है धनु। तो ये इनके नेचर को क्या बना रहा है, ये थोड़ा सा आइडियलिज्म तो है,
एग्रेसिव भी हैं, भावनाओं में इमोशनली, ये जो रोमांटिक है ना, वीनस रोमांस का कारक है और वो उसी के नक्षत्र में मून है। तो जब ये किसी सुंदर स्त्री को देखेंगे या लड़की को देखेंगे थोड़े समय में, बिकॉज खुद भी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ये मून इनके लगन को भी देख रहा है, इनको हम्म। गुड लुकिंग बना रहा। तो ये फिर अगर वो लड़की भी इनसे इनको पसंद कर ले तो दे विल गेट इन ए रिलेशनशिप, है ना। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला। क्यों? क्योंकि ये डुअल साइन यहाँ भी है, यहाँ भी ये मिथुनी लगन है ना। ये जरूर है कि आफ्टर 40 की एज के बाद ये जुपिटर सेवंथ लॉर्ड एट्थ में चला गया, वीनस लियो में आ गया, तो आफ्टर 40 थोड़ा ये फैक्टर कम होगा, ये जो इमीडिएटली गेटिंग इनटू ए रिलेशनशिप है ना। तो अब जो वो जिनके साथ आए थे वो भी एक टेम्परेरी कह सकते हैं, एक फेज है उनकी लाइफ का। बट ऑब्वियसली दे वांट टू टेक ए डिसीजन कि पहले से, अभी तो डाइवोर्स फाइल करेंगे, वाइफ घर में साथ में रह रही है, और क्या पता अगर वो कंसीव कर ले वाइफ, तो फिर ये आइडियलिज्म इनको उसको छोड़ने नहीं देगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन अब इनकी कुंडली में डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन, आपको लग रहा है इसमें कोई आपको आपके। नहीं, मतलब एक्चुअली एक ही चीज नेगेटिव है कि सेवंथ लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ में चला गया है, सिक्स हाउस में आ गया ना, अपने से 12वें में हो गया, तो यही है। देख रहा है यहाँ और एक चीज है, देख रहा है। शनि भी देख रहा है, हाँ जुपिटर को शनि शनि है, भी देख रहा है। तो वो भी अपने हाँ। आप में तो ये खराब है। अब ये तो D1 हो गया, हम D9 में देखें तो यहाँ सेवंथ लॉर्ड डेबिलिटेटेड है जुपिटर, हम्म। राहु के साथ बैठ गया है, और हम्म। ये काफी खराब स्थिति में है यहाँ पे, और वीनस यहाँ पे फायरी साइन में आ गया मरकरी के साथ, है ना। लेकिन इस पे मंगल देख रहे हैं यहाँ से, छठा घर का स्वामी, कोर्ट केस का स्वामी, है ना। तो अब दशा पे आते हैं कि यहाँ भी हमें बहुत अच्छी चीजें नहीं दिख रही, कि एक विवाह तो खंडित होने के योग बनते हैं अब, लेकिन वो विवाह अभी खंडित होगा या बाद में होगा, ये दशा बताएगी, है ना। और गोचर में आप देखो इस समय शनि का गोचर कहाँ हो गया है, यहाँ 30 मार्च से 10वें घर में हम्म। गोचर हो गया, शुक्र को पकड़ लिया 2.5 साल के लिए शनि ने, जो कि एट्थ लॉर्ड भी है, नाइन्थ। और 10वीं दृष्टि 7वें पे जा रही है। यस, सातवें पे भी जारी है, हम्म। वीनस को भी पकड़ लिया, और हम्म। 2.5 साल के लिए तो बैठेंगे यहाँ पे शनि। राहु केतु अभी हम्म। देखिए, राहु केतु ने अभी 30 तारीख को फिर राशि बदली है, अभी 30 मई को। तो राहु केतु अब इनके शनि पर आ गए हैं, जो राहु है वो इधर आ गए हैं कुंभ में, है ना, इनके नेटल सैटर्न पे, तो ये एक्सेस भी एक्टिवेट हम्म। हो गई 1.5 साल के लिए, है ना। तो ये भी इनके इनके जो भाग्य को तो पकड़ लिया एक तरह से। अब थोड़ा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल बढ़ गई। अब दशा पे हम आते हैं, ट्रांजिट ये तो है ही, साथ में अब दशा देखो, राहु में जुपिटर 15 मई से 2023 से चल रही है, जब इनकी शादी भी इसी दशा में हुई है। हम्म। राहु जुपिटर, ये मैं पिछले साल फरवरी का दशा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, राहु जुपिटर मून में शादी हुई है इनकी फरवरी में, फरवरी 2000, सॉरी 24 में ना, तो 24 में देखते हैं, यहाँ पे राहु जुपिटर मरकरी में शादी हुई है। जुपिटर सेवंथ लॉर्ड है, राहु तो ब्याह हुआ है, महादशा नाथ है, और यहाँ जुपिटर सेवंथ लॉर्ड है, बिल्कुल ठीक आ रहा है शादी का, और मरकरी इनका लग्नेश है, तो वो भी ठीक आ रहा है। यहाँ पे नवांश में देखो मरकरी वीनस टुगेदर बैठे हैं, तो ये विवाह के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट दशा दिख रही है। और ठीक है, शादी हो गई, अच्छी बात है। अब विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? मैंने पूछा एग्जैक्टली, ठीक है आप तो कड़वा बोलते हो, क्या उधर से भी वाइफ भी ऐसा है क्या कि वो भी बोल रही है? तो व्हाट डिड ही से, कि वो मुझे मारती है, ओह। चीजें उठा उठा के मारती है वाइफ। मतलब ऑब्वियसली वो देखो, कड़वा। एक चीज है कि मून सेजिटेरियस में है तो हो सकता है थोड़ी गुस्से वाली हो। यहाँ पे ये। ये जो सेवंथ लॉर्ड है ना, ये वक्री है, और मंगल की हम्म। राशि में गया, और मंगल नीच गया, आप हम्म। देखिए क्लियर दिख रहा। हम्म। तो ये हम्म। चीजें उन्होंने बोली कि मैंने, ठीक है मैंने उसे गुस्से में बोला है, जब झगड़ा होता है तो मैं उसे उल्टा सीधा गाली वाली या जो भी बोल देता हूँ कड़वा, है ना, लेकिन वहां पे वो तो वायलेंट हो रही है। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये सिंपल टेम्परेरी दशा का है, या ये हमेशा वो मेरे साथ अगर ऐसे ही रहने वाली है, मारती रहेगी, 3-4 बार मारा या जो भी इनका झगड़ा भगड़ा हुआ, तो मैं तो 1 साल में मैं वो भूल नहीं सकता, लड़के का ये कहना है। और इसीलिए मैंने कहा आपको भी तो कंट्रोल करना है ना, बिकॉज आपका भी तो, आपने भी तो कड़वा बोला ही है ये सब। तो उन्होंने बोला वो तो मैं चलो फिर भी कर लूंगा, लेकिन वो तो झगड़े में गुस्से में इंसान बोलता है, बट वो तो वायलेंट फिजिकल हो रही है, तो मुझे इसलिए डर है कि मैं उसके साथ लाइफ लॉन्ग तो जी नहीं सकता। और ऑब्वियसली आई गॉट इन टू अ फ्रेंडशिप विद दिस गर्ल, और शी इज अनमैरिड, शी इज फ्रॉम ए रिप्यूटेड फैमिली, एंड शी इज रेडी टू मैरी मी, है ना। तो मैंने बोला तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब बोल रहे कि क्या करेंगे हम, कोर्ट मतलब
डाइवोर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा देखो दशा तो ये डाइवोर्स की केस की चल रही है। क्यों? क्योंकि राहु में जुपिटर, जो छठे घर का जुपिटर है, छठे घर का स्वामी, और 11वें घर का जो लॉर्ड होता है, या 11वें घर में छठे घर में बैठे हुए प्लेनेट कोर्ट केस करा देते हैं। ये हम लोगों ने एक रिसर्च करी थी हमारे आदरणीय गुरु हम्म। श्री के राव जी के अंतर्गत, कोर्ट केसेस पे। तो उसमें हमने ये ट्रिक बिल्कुल क्लियर कट निकल के आया था। ये तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शन कि इसमें। छठे और 11वें के जो, छठे और 11वें में जो प्लैनेट्स होते हैं वो कोर्ट केस करा देते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छा, बिल्कुल ओके। करा देते हैं। और छठे का तो हाँ ऑब्वियस है, पर छठे, छठे का तो समझ में आ गया क्योंकि वो घर ही वैसा है। 11वें का क्यों? क्योंकि वो इससे छठा है, छठे से छठा है। बिल्कुल 6 from 6 है ना, ओके, भावत भावम। ठीक है। भवत भवम, भवत भवम, हाँ। तो ये 6, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बार मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे ऐसी घर में, जैसे मिलने आते हैं मित्र, अपनी हम्म। वाइफ के साथ आए थे। उनका हम्म। कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा था, वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। तो उनकी ऐसी ये दशा हम्म। चल रही थी, क्योंकि जनरली कोई आता है तो कहता है मैडम भाभी जी हमारी कुंडली देखो। तो मैंने जब देखे, मुझे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कहते नहीं। तो मैंने कहा तो फिर आप सावधान हो जाओ। और उनकी कम से कम 3 साल की दशा आ रही थी कोर्ट केस की, और बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन था। इनफैक्ट जुपिटर एक्सॉल्टेड था उनकी कुंडली में। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है। और विद इन 2-3 वीक वो मेरे पास फिर भागते आए। 4 कोर्ट केस हो गए उनके विद इन 1 मंथ। अच्छा। तो आप सोचो, एस्ट्रोलॉजर हम्म। ने पहले बता दिया, 4 कोर्ट केस सेम मंथ में उनके अगेंस्ट हो गए। कैसे हो गए? एक हम्म। उनके ऑफिस में कोई फाइनेंशियल स्कैम या समथिंग कुछ हुआ, फ्रॉड, तो उसमें उन्होंने हाँ। कॉल कर लिया। एक लड़की ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट लगा दिया, पड़ोसन ने, और चाहे वो फॉल्स था। और 2 केसेस उनकी 2 बहनों ने कर दिए फॉर प्रॉपर्टी इनहेरिट। प्रॉपर्टी के लिए। तो नहीं, मतलब तो इस केस में मैंने सुना है कि, वैसे मैं थोड़ा सा रेमेडी की तरफ जा रही हूँ। मैंने सुना है कि जब आपको पता हो ना आपका कोर्ट केस होना है, तो खुद किसी के साथ जाके कोर्ट हो आओ। ये काम करता है ये नहीं नुस्खा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं काम आप मिलाओ वो तो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ एक बार जाने से थोड़ी ना हो जाएगा कि आपका 3 साल की दशा खत्म हो जाएगी, उसका रोल खत्म हो जाएगा। हाँ। आपको परिहार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल लगातार विष्णु सहस्त्रनाम करना है, नारायण कवच करना है, सावधानी से व्यवहार करना है, एग्रेशन नहीं लाना हम्म। है, और ऑब्वियसली दान करने पड़ेंगे आपको। कोर्ट केस हम्म। में जो फीस लगेगी, जो भी आपका वकीलों की फीस है, हम्म। उतना दान आप कर दोगे तो शायद कोर्ट केस ना हो। है ना? और ये भी ऐसा नहीं हम्म। है, क्योंकि इसमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने जिन लोगों को बताया, जिन्होंने किए, अब 2-4 लोगों ने माना कर लिया। अब जब तक पता ना चले कि 100 लोग करें और 100 लोगों के केस नहीं होते, हम्म। तो हम बोलेंगे ना, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते थे। हाँ। लेकिन रेमेडी वर्क करती है, ये तो मैंने देखा है। एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। 4 केस की जगह हो सकता है सिर्फ एक ही केस होता उनका। बट वो भागते हुए आए, और फिर उन्होंने मेरे से बोला कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उन्हें सब उपाय उपाय बताए, उन्होंने करे। और फिर 6 महीने बाद उनका एक कोर्ट केस बंद हुआ, फिर 1 साल बाद दूसरा बंद हुआ। फिर 3 साल में लास्ट केस जो उनका बंद हुआ, 3 साल में बंद हुआ। सोचो। तो ये फिर मतलब उन्होंने, 3 साल लग गए हाँ फिर भी? 3 साल पूरे लगे, क्योंकि फिर उन्होंने मुझे लास्ट में बताया फाइनली कि अब मेरा लास्ट केस भी बंद हो गया भाभी जी। मतलब ही गेव मी दैट फीडबैक। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो बिल्कुल 100% ठीक प्रोडिक्शन थी। तो ये छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी का ही मैं बता रही हूँ। ये देख के ही मैंने बताया था। हम्म। ठीक है। तो अब बात कर तो ले। मैं बस आपसे थोड़ा सा ये पूछ रही हूँ कि इनका राहु, अगर मान लीजिए अभी डिवोर्स हो भी जाता है, मान लीजिए इनका, तो हम्म। राहु में जब इनका मून आएगा, हम्म। राहु में चंद्रमा आएगा, फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि इतने बूढ़े तो होंगे नहीं, 10 साल की तो बात है। हाँ, अभी तो 11 साल बाद आ जाएगा। 30 साल के हैं ना अभी, ये 30 हाँ, है, फिर 41 में 40 होंगे होंगे बस। राहु मून। हाँ। हाँ, तो देखिए, उसमें ये क्या करेंगे? 41 में इनकी दशा, इनका 40 पास हो चुका होगा, तो ये मून यहाँ पे आ जाएंगे। राहु मून जो है, मून नीच का है ना। और हम्म। यहाँ शनि छठे देव, घर में। हम्म। और राहु अष्टम का है। ये बीमारी का हम्म। कॉम्बिनेशन है। छठा घर कोर्ट केस देता, तो छठा घर बीमारी भी देता। डिप्रेशन भी हो सकता है। हाँ, डिप्रेशन भी हो हम्म। जाएगा। क्योंकि अब यही बात है। अब सपोज अगर इन्होंने मेरी बात मान के लाइफ लॉन्ग विष्णु नाम पकड़ लिया है, जैसे अब 30 साल में करेंगे शुरू, और आगे 10-15 साल के, आप 30 साल, तो उस समय जब ये कर रहे होंगे, 10 साल 11 साल का अगर इनकी तपस्या ऐड हो जाएगी विष्णु सत्नाम करने की, हम्म। तो हम्म। ये जो डिप्रेशन है ये नॉमिनल रह जाएगा। नॉमिनल मतलब हम्म। आपको डॉक्टर के नहीं जाना, आपका कोई बिजनेस नहीं रुक रहा, आपका काम चल रहा है, और छोटा मोटा थोड़ा सा दुख हल्के हल्के फेर ही जाएंगे, एक आध दिन का भी रहा हम्म। मूड खराब। बट अगर ये नहीं हम्म। करेंगे, तो ये इनको लॉसेस भी कराएगा। इनका ये कि 8th और 9th लॉर्ड है, इनको डॉक्टर की दवाइयां खानी पड़ेंगी, इवन एडमिट होना पड़ सकता है।
अगर अगर इन्होंने कुछ नहीं किया और इसी तरह चलती रही लाइफ, कॉम्प्लिकेशन, मून जो है आपका माइंड है, मन है, जब नीच का चंद्रमा होता है तो आपको वो सारी चीजें याद आती हैं जो आपसे आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो माता पिता के साथ हुए हो, चाहे भाई बहनों के साथ, चाहे पत्नी के साथ, चाहे प्रेमिका के साथ, चाहे बिजनेस में हुआ हो कोई। तो ये चीज है ना जो और यहाँ पे शनि भी देख रहा है मून को। शनि, शनि दैट इज भी व्हाट देख रहा ना, है। ये नीच का चंद्रमा, हम्म। छठे घर का चंद्रमा पहले तो, और फिर हम्म। शनि भी देख रहा है, और कोई हम्म। शुक्र नहीं देख रहा है इस चंद्रमा को। अगर देखे जुपिटर हम्म। देखता कम हो जाती इंटेंसिटी, है ना, कोई बुध शुक्र देख लेते फिर और कम हो जाती, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरह से पीड़ित है। तो इनके लिए तो मैंडेटरी है, करना चाहिए इनको। कुछ लोगों को मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप अनिवार्य रूप से करिए आप इस पाठ को, और दान भी करिए, हम्म। चंद्रमा के दान करे जाते हैं जब चंद्रमा अगर पीड़ित होता है। अभी तो 30 इयर्स के हैं, चंद्रमा धनु का है, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन ये चीजें दिख रही हैं। अब मैंने इन्हें बोला आप कोर्ट केस तो फाइल होगा, है ना, कोर्ट केस का तो ये फाइलिंग का जामे चल रहा है। तो उन्होंने वही बोला कि देखिए मैंने अपनी वाइफ से क्लियरली एक बार पूछा था कि साफ साफ बता दो रहना है साथ हम्म। नहीं रहना, तो उसने बोला मुझे तो साथ रहना। इट मीन वाइफ वांट्स टू लिव हम्म। विद द हस्बैंड। लेकिन मैंने हम्म। कहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बोला लेकिन मुझे वो भूलता नहीं है जो उसने मेरे को इतनी बार मारा है पिछले 1 सवा साल में, या जो भी इश्यूज हुए, झगड़े, और मैं मतलब मैंने कहा अभी बच्चे नहीं है, थोड़े देर में थोड़ा समय लगता है, एडजस्टमेंट में हो जाएगा, कह रहा है वो तो बच्चा चाहती है बट अभी कंसीव नहीं किया उसने। तो अब मैंने जब हम्म। वाइफ की कुंडली देखी तो उसमें बच्चा आने का समय आ रहा है, कंसेप्शन का। अच्छा। ठीक है। तो जैसे हम किसी की हम्म। मैरिज का देखते हैं तो ये भी होता है कई बार जब बच्चा आ जाता है, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर बन जाते हैं, तो फिर वो चीजें जो भी इनके एग्री, क्योंकि वो बच्चे में बिजी भी हो जाएंगे, है ना, बच्चे के लिए एक नया उनके लिए भी है, मदर बनना, पिता के लिए फादर बनना, मतलब लड़के के लिए। तो वो मैंने सोचा फिर आप ये डिसाइड करो, क्योंकि एक बार बच्चा आ गया तो फिर और स्ट्रॉन्ग टाइज है, और ऑब्वियसली फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी कि ये क्या करना है। तो अगर लेना है तो अभी 3 4 महीने के अंदर आप डाइवोर्स फाइल कर दो, करना है या उनसे भी करा लो, और म्यूचुअल कंसेंट से ले लो। अगर ये दशा खत्म हो गई, राहु सैटर्न शुरू हो गया अक्टूबर से, 8 अक्टूबर से ये कोर्ट केस फिर लंबा चलने वाला है, फिर आप अलग नहीं हो सकते, राहु जुपिटर तो फिर भी निकलवा देगा। हम्म। मतलब एक बार आप म्यूचुअल कंसेंट से जो होता है ना, एक बार साइनिंग हो जाता है तो 2 3 सिटिंग में फिर वो हो जाता है चला। तो ये डिसाइड आपको करना है फाइनली, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं कि कोर्ट केस और ये सब दशा तो है। तो ही सेड ओके, मैं सोचूंगा इस बारे में। तो इस तरह से ये केस हमने अभी डिस्कस किया, अब हम दूसरे चार्ट पे आते हैं, जो जिसके साथ ये सोच रहे हैं शादी करने का। ठीक है, अभी ये पिछले वाला जो लड़का था वो बीटेक था, ये लड़की एलएलबी है, लॉ लॉ पढ़ा है, हम्म। और लॉयर है, और प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर भी है ना, एक्टिव प्रोएक्टिव। तो अब यहाँ हम्म। कुंडली देखिए, यहाँ उच्च का मंगल लगन में बैठा है, मकर लगन की कुंडली है, 28 जनवरी वो भी 9। सूर्य के साथ। हाँ, 6:45 का बर्थ है, और प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर। ठीक है, हम्म। कानपुर का बर्थ है 28 जनवरी 1996, 6:45। यहाँ लगन में दो पाप ग्रह कह लीजिए, या एक फायरी प्लैनेट है। बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। हाँ, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। और अब बात है हम्म। कि चलो मान लो अगर वाइफ से तलाक भी हो गया उधर से उनको, अब क्या वो ये लड़की इनके लिए अच्छी है, या इसके साथ भी वही प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक कमेंट करना चाहती हूँ यहाँ पे हम्म। कि इस लड़के के 7th हाउस में जुपिटर मून सेजिटेरियस में बैठा है ना, तो हम्म। इनकी वाइफ का मून कभी भी सौम्य नहीं हो सकता। मतलब अभी आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इस लड़की का जो 7th, इस लड़की का जो मून है वो एरीज में है, हम्म। मेष में है। वो भी बहुत मतलब जल्दबाजी वाला, इम्पल्सिव, गुस्से वाला होता है। प्लस इसका लगन इतना स्ट्रॉन्ग, मंगल सूर्य, मतलब लगन में आग लगी हुई है बिल्कुल। अब इसका अष्टक वर्ग मुझे नहीं पता कितने बिंदु हैं, पर ये लगन तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो, नहीं, यहाँ पे ये तो अष्टक वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक हम्म। दो चीजें और भी है जो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेती हूँ कि ये हम्म। इनका ये देखो, चंद्रमा जो है शनि से विदिष्ट है, मंगल से विदिष्ट है, शनि भी स्वग्रही है, मंगल हम्म। उच्च का है। ये बड़े स्ट्रांग मैलेफिक्स हैं इस बहुत समय, ये स्ट्रांग। बड़े स्ट्रांग मैलेफिक्स हैं जो इसके चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि मन। अभी हो सकता है वो नई नई रिलेशनशिप में आया है तो वो बहुत अच्छा अच्छा, गुडी गुडी दोनों अच्छे अच्छे, क्योंकि वो लड़का दुखी है अपनी हम्म। वाइफ से, और ये इधर रिलेशनशिप क्योंकि अनमैरिड है, हाँ। ऑब्वियसली वो रिच है, हम्म। रिच बिजनेसमैन है, करोड़पति का बेटा है, लड़की भी अच्छी फैमिली की है, उसको लग रहा है कि ये अच्छा है उसके हम्म। लिए, वो लॉयर भी है ऑब्वियसली। यहाँ पे उसने ये सब देखा, और
जुपिटर भी देख रहा है इस मून को, धनु का जुपिटर देख रहा है इस लड़की की कुंडली में। तो ये मून मतलब मैनेजमेंट हो रहा है, मैनेज हो रहा है इसका एग्रेशन। लेकिन क्या आने वाले समय में ये दोनों विवाह करें, अगर मान लीजिए पहली पत्नी से तलाक हो जाता है, तो क्या, अब आप ये देखो, मैं इसमें आपको कंपैटिबिलिटी अष्टकूट मैचिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए 36 में से 19 गुण मिल रहे हैं। ठीक है। बहुत मध्य, अच्छा तो नहीं है। हाँ मध्य मध्य नाड़ी सेम है दोनों की। ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर सिंपल ये देखें, वैसे तो आइडियली लोग बोल देते हैं कि 18 से ऊपर गुण है तो शादी कर सकते हैं। हम्म, अब अष्टकूट मिलान नहीं। ही मैचिंग नहीं है सिर्फ, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया। और नवांश हम्म। में भी चलो आप थोड़ा सा देख लो। अच्छा, ये लड़की की कुंडली में देखिए, लगन जो है ये बंधन योग में भी है ना, लगन हाँ, जो है यहाँ दो ग्रह इधर दो ग्रह इधर, ये तो बंधन के ये कारण है। बंधन योग। हाँ, बंधन का मैंने सुना है एक तो जेल जैसा कुछ होता है, ये क्या थोड़ा समझाएंगे? अब आपने बात बोला ही है बंधन हाँ योग, हाँ तो हाँ। थोड़ा इसके बारे में बंधन योग बताइए। में लगन से ऑपोजिट हाउस में इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट होते हैं, तो बंधन योग एक क्लास से बनता है। हम्म। अब ये बंधन फिजिकल बीइंग का है या एक सिर्फ घर में जैसे हाउस अरेस्ट या मन से बंधन है, ये देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लग्नेश है वो भी इन्वॉल्व है इस बंधन योग में। तो यहाँ ये एक हम्म। तरह से जेल जाने का भी योग बनता है, फिजिकल इन फिजिकल, जब जब दशा आएगी। ओ। क्योंकि यहाँ पे अगर लग्नेश नहीं होता किसी भी तरह से ना, क्योंकि यहाँ लगन तो ऑलरेडी बंधन में, लग्नेश भी बंधन में, हम्म। तो यहाँ ये हम्म। योग बन जाता है कभी ना कभी किसी भी रीजन से, आई वी डू नॉट नो, कुछ भी हो। अब देखिए यहाँ पे सप्तम भाव को सन और मार्स देख रहे हैं, 7 भाव। तो पहली बात तो मांगलिक है, स्ट्रांग मांगलिक है ये लड़की। लगन में मंगल, शुक्र के 12वें में मंगल, चंद्रमा से 10वें में मंगल है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ दो दो शुक्र और लगन से तो ये मांगलिक है स्ट्रांग, और वो भी एक्सॉल्टेड मार्स। नवांश में ये मंगल नीच का हो गया। ठीक है। हम्म। लवांश में ये मंगल नीच का हो गया है। तो पहले हाफ में तो समझते हैं कि ठीक है चलो ये मैनेज कर रही है, चीजें ठीक हो रही है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड हाफ यानी 40 की एज के बाद तो ये मंगल नीच का जो है, एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ है, नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम तो देगा। ठीक है। अब ये लड़की जो है बिल्कुल पतली दुबली सी है और छोटी हाइट है, 5 फीट हाइट। अब आप देखो ये लगन को इसमें दबा दिया, इसका मतलब हम्म। हाइट कम हो गई, उच्च का मंगल है, बिल्कुल हम्म। पतली दुबली है, बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि बड़ी ये स्ट्रांग वैसे दिखेगी हम्म। पर्सनैलिटी, क्योंकि मकर राशि के ऊपर मंगल जो बैठा है वो एक्सॉल्टेशन साइन में, एक्सॉल्टेशन डिग्री तक है, 28 डिग्री तक मंगल उच्च का होता है मकर में। और ये इनकी पर्सनैलिटी को सबड्यू कर रहा है, अग्रेशन है, बोलती भी वो कम है। ठीक है। तो यहाँ शनि सेकंड लॉर्ड है, वीनस के साथ बैठा है, बोलेगी तो ठीक बोलती है, कम बोलती है, मीठा बोलती है, लेकिन अग्रेशन तो अंदर भरा है ना, मन में तो भरा है ना। ये चीजें कब निकलती हैं, जैसी कोई ऐसी दशा वो आएगी। ट्रिगर, जैसे कोई ट्रिगर मिलता है वो फिर यस निकलती यस है यस। बाहर। तो वो सबके सामने या अपने नई नई रिलेशनशिप है उसके सामने बिल्कुल नहीं बोल रही थी वो लड़की, मैं हैरान थी कि वो लड़का इतना बोल रहा था, वो लड़की तो बिल्कुल चुप थी, काफी सबमिसिव सी दिख रही थी, लेकिन मेरे को कुंडली साफ साफ बता रही है क्या क्या है। अब नवांश में देखो, मीन लगन है, जुपिटर एक्सॉल्टेड होके लगन को देख रहा है, अच्छा है, शनि भी देख रहा है लगन को, ट्रेडिशनल तो है ही ये सारी चीजें। अब वो भी शादी जाती है, मान लीजिए इधर से तलाक हो जाता है, और लड़के का तो वीनस एक्सॉल्टेड है ना, इसका कुंभ का है, तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो रिलेशनशिप अनदर रिलेशनशिप होगी, क्योंकि उसकी तो पहले भी फ्रेंडशिप रही है। लड़की के लिए तो ये एक वन एंड ओनली, या ये सब समझ सकते हैं कि उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो, जब ब्रेकअप होगा अगर दोनों का, वो बहुत डिस्ट्रॉइंग होगा इसके लिए, लड़की के लिए। हम्म। तो मेरे ख्याल से उस समय तो दोनों ने ये नहीं पूछा एग्जैक्टली कि बस यही बताया मैंने कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 19 ही गुण मिल रहे हैं, और बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ तो नहीं होने वाली है ना। तो लड़की, हम्म। अच्छा उसकी लड़के की वाइफ की कुंडली में भी लगन में मंगल है। तो अच्छा। मैंने बोला अभी एक एक शादी में तुम्हें दुखी और प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये नहीं बोला कि इनके साथ होगा, लेकिन जिससे भी होगा, अगर ये लड़की भी है, इनके भी लाइफ में वो सब प्रॉब्लम, वायलेंस और ये नहीं, सब मतलब आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का वैसी ही लड़कियां अट्रैक्ट करेगा जिनका माइंड थोड़ा सा ना, थोड़ा गुस्सा होगा जिनमें, क्योंकि सातवें घर में उसके सेजिटेरियस में मून बैठा है, तो वो शांति तो नहीं हो सकती। हाँ जो भी है, मे बी वो उसकी डेस्टिनी हाँ। है। तो और दोनों, दूसरा वो जुपिटर भी 12वें चला गया है वहां पे, हाँ अपने सातवें घर का लॉर्ड वो भी 12वें, तो मिलेगा तो उसे वही जो उसके भाग्य में, चाहे वो 10 शादी कर ले। हाँ, यहाँ देखो, ये देखो दोनों को नहीं है। अब हम जब हम्म। मैचिंग करते हैं तो लगन, दोनों के हम्म। लगनों को देखेंगे, तो यहाँ मिथुन लगन है, यहाँ हम्म। मकर है।
तो मकर मिथुन हम्म से क्या होता है, अष्टम है, 6 8 है ना, ये इसका आठवां अगर इसका हम्म लगन है, तो इट इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ मंगल है इसी कुंडली में लड़के में, यहाँ पे ये शनि है, तो चलो ये कैंसिलेशन हो रहा है, चलिए। अब 12वें घर में यहाँ दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं, अब 12वें घर में जहाँ शुभ ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो ये पता है क्या आपको दिखाता है, जो बेड प्लेजर्स है, जो सेक्स है या इससे संबंधित है, वहां शर्म आ जाएगी। शर्म और जैसे कहते हैं ना कि आज तो पूजा का दिन है, आज हम नहीं साथ सोएंगे, आज हमारा व्रत है तो आज नहीं मिलना है। तो अब ये फिजिकल हम्म रिलेशनशिप जो कंपेटिबिलिटी वो कहाँ रहेगी। पहले वीनस उसका एक्सॉल्टेड है, वो तो बहुत ओवर एक्साइटेड है, उसका लिबिडो बहुत हाई है, और आगे भी रहने वाला है। इसका क्या होगा है ना। हम्म तो ये चीजें कंपेटिबिलिटी नहीं दिखा रही इस चीज में, फिजिकल रिलेशनशिप में। सिक्स लॉर्ड भी जाके 12th में बैठ गया है, बकरी होके, इसका क्या है? इसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा हाँ मतलब, कुछ? और वो तो लॉयर है, लड़की तो लॉयर भी है ना, हम्म जरा सा कुछ हम्म इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो लीगल भी खुद ही नोटिस भेज देगी तो अब ये, हम्म शी इज नॉट ए वेरी गुड मैच फॉर हिम। बट ठीक है, अभी वो हम्म फ्रेंडशिप में हम क्या बोल सकते हैं, ये तो उन्हें डिसाइड खुद ही करना। और यहाँ पे वैवाहिक सुख जो है, अब ये लड़की 29 की तो हो ही गई है ना, यहाँ 96 का बर्थ है, 29 की हो गई। शादी तो 28 30 के बाद ही है इसकी शादी, है ना। 30, क्योंकि 28 साल, देखिए मंगल 28 साल के बाद देता है, फिर उच्च का है तो और लगा लो 29, फिर सूर्य आ गया, इसके भी 2 साल, 30 31 से पहले तो विवाह का योग ही नहीं है इसका। तो अगर ये सोच रहा लड़का कि इधर से तलाक हो जाएगा और अगले साल इससे मैं शादी कर लूंगा, तो ये तो इतनी जल्दी हो नहीं रहा, पहली बात। ठीक है। अब दशा पे आते हैं, लड़की की कुंडली में मंगल में बुध चल रहा है। मंगल में बुध 1 साल के लिए है, मार्च 25 से मार्च 26 तक। मंगल इसका लगन में, मरकरी इसका 12th में, दोनों 2 2 12 पे हैं। मरकरी 6 लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। ठीक है, वो अपना प्रैक्टिस भी करनी है, उसे अपना प्रोफेशन भी सेट करना है। कुंडलियों में हमने देखा कि दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, बेसिकली इट्स ए टेम्परेरी क्रश। ठीक है, अच्छी है, दोनों अपनी जगह इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, और मैंने इन्हें ये भी बताया था कि ये लड़की जो है ये अपना काम करेंगी, स्ट्रांग इनका करियर रहेगा, और अच्छा कमाएंगी, अच्छी पोजीशन पहुंचेंगी, जुपिटर धनु का इन्हें अच्छी पोजीशन देगा। लेकिन मैरिज रिलेटेड अगर मैटर को हम देखें, तो ये ने मार्स वीनस से पहले तो शादी नहीं हो रही है, 10 अगस्त 2026 से पहले, है ना। और फिर 10 अक्टूबर 2027 तक जाएगा। मे बी इनकी शादी जून 2027 तक होगी, क्योंकि मार्स वीनस भी अपनी लास्ट के टाइम में जाके इनको विवाह देगा। तो क्या वो 2 साल के लिए लड़का रुक पाएगा, जब ऑलरेडी वो मैरिड है, और अगर वो तलाक लेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट वुमेन, बिकॉज ऑलरेडी उसका वीनस एक्सॉल्टेड है, और विवाह खंडित होते ही वो दूसरी रिलेशनशिप में आना चाहेगा, है ना, ये वीनस ये भी दिखा रहा है। तो ये 2 साल तक तो वेट करने को बोलेंगी, तो वो रुकेगा नहीं, फिर वो कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो अब आप बताइए, आपको मुझे कोई। तो हम्म। मतलब मुझे तो मैं तो एक थोड़ी सी इंट्यूशन लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपका फील्ड है, आपकी एक्सपर्टीज है। मुझे लग रहा है उस लड़के का डिवोर्स नहीं होगा। यस, दिस इज वो वन गुड थिंग। हाँ, वो नहीं होगा। दूसरा, ये लड़की डेफिनेटली इनके लिए सूटेबल नहीं है। यस। और अगर मान लीजिए वो दूसरी शादी करते भी हैं, उनका डिवोर्स होता भी है, तो उन्हें वैसी ही लड़की मिलेगी, वैसे टेम्परामेंट वाली लड़की ही मिलेगी जो वो नहीं चाह रहे हैं। यस। और राहु हम्म, जुपिटर की इनकी दशा चल रही है, मैंने तो उन्हें बोला अभी 3 4 महीने में अगर नहीं हम्म, डिसाइड किया ना, तो वो उधर कंसीव कर हम्म, लेगी, और फिर तुम उसे छोड़ने का सोचोगे, हाँ, यू विल बिकम ए फादर। नहीं सोचना चाहिए भी नहीं। नहीं, बच्चे की ऑब्वियसली वो क्या तो गलती है, ना, बट सोचना नाउ चाहिए नहीं। हाँ, दिस इज द राइट टाइम ना टू डिसाइड। हम्म अभी देखिए, दिस हम्म इज व्हाट, ग्रह तो सब बिल्कुल। अपने अपना काम करेंगे, हम्म आपको एज ए पढ़े हम्म लिखा और एज ए आप हेल्प ले रहे हो हम्म एस्ट्रोलॉजर की, तो नाउ हम्म यू हैव टू हम्म फाइनली डिसाइड कि आपको क्या करना है। अगर उसके साथ रहना है तो ऑब्वियसली फैमिली एक्सपेंशन करो वाइफ के साथ, और नहीं हम्म रहना है तो फिर ये भी समझ लो कि आपकी लाइफ में इतना ऐसा नहीं है कि आप बार बार अलग अलग रिलेशनशिप में जाते रहो और आपको बेस्ट मिलते रहे। आपका जो भाग्य है वो तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो आप ये चूज हम्म करो, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप 4 में से चूज कर लो भैया कौन सा बेस्ट है। तो वो मैंने उनको सब हम्म समझा दिया अंदर बाहर, और ऑब्वियसली बाद में उन्होंने बोला भी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड जो थी उनकी फ्रेंड की, आप थोड़ा बाहर जाओ, मुझे अकेले में भी मैडम से कुछ पूछना है। तो इमीडिएटली हम्म भी मैंने उनको यही समझाया कि ये लस्ट हम्म जो होती है ना, लस्ट जो ये वीनस जो है ना, हम्म सॉल्टेड हम्म वीनस, ये आपको हैप्पीनेस भी बहुत अच्छी नहीं दे रहा, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस जो है वो थोड़ा फ्लिक्शन जो भी दिख रहे हैं।
वीनस एक्सॉल्टेशन, लेकिन 40 के बाद तो ये वीनस भी पीड़ित हो रहा है, वीनस में भी बहुत अच्छा नहीं है, ये मंगल देख रहा है। तो अब आपको अपनी हम्म अपने व्यवहार को ही ठीक करना पड़ेगा, और जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा बनाओ, तो फिर दूसरी तीसरी शादी में क्यों अच्छा करना, पहली शादी को ही अच्छा कर लो आप, अपना व्यवहार ठीक कर हम्म लोगे। मैंने कहा आपकी वाइफ ने आपको इसलिए थोड़ी ना मारा होगा कि वो पागल है, वो आपने उसके साथ कड़वा इतना ज्यादा बोला कि उसको वो प्रोवोक हो गई। तो अगर आप अपनी वाणी हम्म। को कंट्रोल कर लोगे तो इट विल बी ए बेटर मैरिज, इट विल बी हैप्पी मैरिज, है ना। तो अच्छा, एक चीज है इस लड़के के चार्ट में, इनका 6th हाउस बंधन योग में है ना, दोनों तरफ एक एक प्लैनेट है। हाँ, वैसे ये ज्यादा इसको नहीं मानते, क्योंकि राहु को छाया ग्रह ही है ना राहु, क्योंकि ये अच्छा अच्छा, हाँ राइट। बनता है। ठीक है। हाँ, तो ये इसीलिए इसे ओके। नहीं मानेंगे इतना। लेकिन यस, आपको नवांश में भी देखना है, बंधन योग तो वहां भी बनेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे एक बात हम्म और पूछी कि चलिए मैरिज तो एक हम्म फैक्टर हो गया जो मैंने आपसे पूछा था, बट आप अब मेरे को करियर के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे करियर में अगर मैं अच्छा कर लेता हूँ ना, तो मैं शायद इस वाले फील्ड में थोड़ा कम भी मुझे मिले, जो भी है, जो भी हैप्पीनेस जितनी मिल रही है मैं हम्म उसे गुजारा कर लूंगा, मतलब ठीक है, मैं ज्यादा भागूंगा नहीं उस हम्म चीज पे। तो मैंने हम्म उन्हें बोला, अच्छा वो ये भी चाहते थे कि उनके फादर तो करोड़पति हैं, लेकिन फादर ने बिजनेस उनको जमा के दिया है, तो अब वो अपने बलबूते पे हम्म कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, और एक और हम्म बात, आजकल के बच्चे इतने एम्बिशियस हैं कि उनको उन्हें लगता है कि हम लोग अंबानी बन जाए सीधा, मतलब, है ना, हम्म सीधा बोलते हैं हम्म कि क्या मैं अंबानी से भी अच्छा कर सकूंगा, क्या मैं इतना अमीर बन हम्म जाऊंगा, मतलब पैसा हम्म कमाना अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोच रहे हो हम्म कि, तो मैंने उन्हें क्या समझाया कि देखिए, अंबानी, अगर आप अंबानी जी को देख रहे हो ना, तो वो ठीक है, उनके राजयोग धनयोग हैं, ब्लेसिंग्स हैं, अलग है, हम्म वो इतना दान हम्म करते हैं, वो अलग है। लेकिन उन्होंने अपने हम्म व्यवहार को भी कंट्रोल रखा है, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हम्म होता होगा, उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, हम्म उनके भी बिजनेस डिसीजन में कई बार हम्म प्रॉब्लम्स आती है, हम्म लेकिन उन्होंने अपने आप को मॉडरेटली डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। मैंने बोला सूरज हम्म टाइम से उगता है, चंद्रमा टाइम से उगता है, पृथ्वी टाइम से अपना चक्कर काटती है, तो जहां डिसिप्लिन होता है वहां पर ही सफलता आती है, और लॉन्ग टर्म सफलता आती है। टेम्परेरी आंशिक तो आ ही जाती है कभी कभी गुड लक से। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिच पर्सन, बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो आपको अपने को वाणी और आपके व्यवहार, आपके नियम को लाना पड़ेगा। सेकेंड हाउस है नियम, डिसिप्लिन, ठीक हम्म है। हम्म यहाँ मंगल नीच का बैठ गया है, तो डिसिप्लिन तो खराब है। मैंने उन्हें बोला सुबह हम्म समय से उठो। अच्छा, राहु की दशा महादशा चल रही है, तो मैंने उन्हें ये भी समझाया, जिसकी भी राहु की महादशा चलती है ना, यहाँ अंतरदशा हम्म भी हो या प्रत्यंतर हो, उस व्यक्ति को सुबह सुबह समय से नहा धो के पूजा कर लेनी चाहिए, सूर्य देव के 1 घंटे के अंदर। हम्म भगवान को, अपने इष्ट देव को दिया लगाओ, पूजा करो, कोई जो मंत्र मिला है तो मंत्र पाठ कर लो। अच्छा, उन्हें मंत्र भी शायद मिला हुआ था, या पता नहीं, इनका नहीं था, किसी और का होगा, लेकिन मैंने उन्हें बोला आप बस अपना नियम ठीक कर लो, इतना तो कर ही सकते हो ना, कि चलो आपका मन नहीं लग रहा। अच्छा, वो ये भी बता रहे थे कि मैं पाठ वाठ करता हूँ, कई बार मैं देवी की भक्ति करता हूँ, फिर 2-4 महीने बाद मेरा मन खराब हो जाता है और मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा राहु हम्म ना लगातार आपको ट्रेडिशनल पूजा नहीं करने देता, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है, ये रिसर्च है हमारा। तो वहां पे आप क्या हम्म कर सकते हैं, आप थोड़े थोड़े समय के लिए ना, जैसे सपोज मानो आपने 2 महीने पाठ कर ली, नहीं हो रहा, तो अब आप तीर्थ हम्म यात्रा पे चले जाओ। अपने पूजा भी एक्सेस करने से नहीं होगा, राहु की दशा में आप आधे घंटे से ज्यादा पूजा कर ही नहीं सकते, 2 घंटे। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, 2 घंटे बैठ के आप पाठ कर रहे हो, 2 महीने कर रहे हो, फिर तीसरे महीने फिर छोड़ देते हो। आप नियम से करो, आधा घंटा ही करो जाए, लेकिन रोज करो, और नियम से उसे पकड़ के रखो। अगर किसी दिन मन में नहीं लग रहा तो सुन लो, आप पाठ बजा लो, लेकिन करना जरूर है उस आधे घंटे में जो नियम आपने बनाया। ये होती है अपने आप को मॉडरेटली हैंडल करना। जब कई बार होता है अंदर एग्रेशन भरा है, मन नहीं कर रहा, है ना, तो देर से नहीं उठना, राहु आपको प्रोवोक करेगा, देर से उठो, नहाओ मत, टाइम से नाश्ता नहीं करना, खाना नहीं खाना। ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर ठीक कर लोगे तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, आप अच्छे रिच बन जाओगे। अंबानी को छोड़ो, अंबानी से बेटर भी कर सकते हो, लेकिन अंबानी की तरह आप अपने को, अपने डिसिप्लिन को ठीक कर लो, तो सब कुछ अच्छा है। पहले लोगों को, बच्चों को हम्म आजकल के ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है, मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, डेडिकेशन लगता है, और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगता है लाइफ में। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब हमें क्लोज करना चाहिए। या हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ठीक है। थैंक यू, नाइस डिस्कशन। हम्म या आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया, आई होप इससे काफी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट हम्म दोनों लोगों को, टू टेक राइट डिसीजंस। ठीक है। यस चलिए, यस। ओके, थैंक यू ग्रेट। सो मच। थैंक यू, बाय। बाय बाय।